हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास हम कंटिन्यू करते हुए बेटा, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से सारे के सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और भी काफ़ी PDF हैं, मॉडल पेपर हैं आपके, ठीक है, नोट्स ई बुक वगैरह हैं, वो भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी वहाँ से मिलता रहेगा। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन कौन सी हैं। अनुकर विधि, बिल्कुल बेटा, हिंदी भाषा शिक्षण की अनुकर विधि है। आगमन निगमन विधि, बिल्कुल आगमन और निगमन विधि भी है। भाषा प्रयोगशाला विधि भी है। यानी कि अब हम 3 तो टिक करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे बेटा, उपरोक्त सभी। अच्छा, कुछ विधियाँ मैंने नीचे लिख रखी हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं। देखो, मैंने ये लिख दिया है। नंबर 1 व्याकरण अनुवाद विधि हो गई, प्रत्यक्ष विधि हो गई आपकी, द्विभाषी विधि हो गई, सैनिक विधि हो गई, व्यतिरेकी विधि हो गई, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि बेटा, सूत्र विधि, अनुकरण विधि, भाषा संसर्ग विधि, ध्वन्यात्मक विधि, ठीक है। इसी तरीके से आपका बेटा व्याख्यान विधि हो गई, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, साहचर्य विधि, ये सब विधियाँ हैं आपकी, ये सब विधियाँ हैं आपकी, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाह रहे हैं बेटा, PDF लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। कहता है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। बिल्कुल बेटा, प्रेरणा का सिद्धांत है भाषा शिक्षण में, क्योंकि बच्चों को प्रेरणा के माध्यम से, क्रिया द्वारा यानी कि बच्चों को करके सिखाने पर, जीवन से जोड़कर यानी कि बच्चा जहाँ से आया है उस समाज से जोड़कर, यानी कि उसके चारों तरफ के वातावरण से जोड़कर पढ़ाया जाता है। तीनों ऑप्शन ठीक हैं। अब पेपर में तीनों तो टिक करोगे नहीं आप, तो क्या करोगे, उपरोक्त सभी का इस्तेमाल करोगे आप लोग, ठीक है। देखो, शिक्षण के कुछ सिद्धांत भी मैंने नोट कर दिए हैं, जैसे प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का नियम या सिद्धांत, ठीक है, अभ्यास का नियम होगा यहाँ पे, स्वाभाविकता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत आपका। इसी तरह से सहानुभूतिपूर्ण आ गया लिखने से, नियोजन, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभाजन का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आगमन विधि के रूपों की संख्या 5, 2, 7, 3 है। कितनी है बेटा, 2 है। किससे कहते हैं आगमन विधि, मैंने इसके बारे में नीचे नोट कर दिया है, ठीक है, उसमें से भी पढ़ सकते हैं, मैं भी समझा रहा हूँ आपको। देखो बेटा, आगमन विधि में क्या होता है बेटा कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरणों की सहायता से नियमों की पुष्टि की जाती है। व्याकरण जैसे विषय को आगमन प्रणाली के माध्यम से अत्यंत रोचक तथा सरल बनाया जा सकता है। इसमें पहले कुछ उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, छात्र उदाहरणों के आधार पर नियम खोजते हैं और फिर उस नियम का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हमें नया तरीका है ये पढ़ने का आपका, और आपको डिटेल भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है। वाक्यों का विश्लेषण के लिए आगमन विधि है, निगमन विधि है, गीत अभिनय विधि है, या बेटा क्या है, उक्त सभी हैं, ठीक। तो वाक्य का विश्लेषण अगर हमें करना है तो हमारे लिए जो विधि होगी बेटा, आगमन विधि होगी। आगमन विधि का मतलब होता है बेटा पहले उदाहरण, उसके बाद नियम। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विधि रचना के लिए उपयुक्त है, ठीक। कहता है शिशु स्तर पर ज़रूरी है, उच्च स्तर पर ज़रूरी है, या प्रारंभिक स्तर पर ज़रूरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो विधि रचना के लिए बेटा जो स्तर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, प्रारंभिक स्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक स्तर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेखन और उच्चारण के लिए अनुकर विधि उपयोगी है। कौन से स्तर पर, लेखन और उच्चारण के लिए। कहता है प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या सभी स्तर पर। देखो सभी स्तर पर कैसे हो जाएगी, ये चीज़ें तो हम, लेखन हो गया और उसका उच्चारण हो गया, तो हम प्रारंभिक स्तर पे तो शुरू करते हैं, उसके बाद एक एक स्टेप बढ़ते हैं इस तरीके से, और फिर सभी पे आ जाते हैं, है ना। तो प्रारंभिक स्तर आएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 कहता है कि भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है। जब भी नहीं आएगा आप सर्किल कर लेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद रहेगा। कहता है मॉन्टेसरी विधि नहीं है, किंडरगार्टन विधि नहीं है, ड्रैकोली विधि नहीं है, या अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। देखो बेटा, मॉन्टेसरी विधि है ये आपकी, किंडरगार्टन विधि भी है, ड्रैकोली विधि भी है, क्या नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि आपकी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। अगले वीडियो में मिलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। ये किसका कोटेशन है आपका? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये सीटेट का कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, कहता है किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा है, मॉन्टेसरी का है, प्रोवेल नहीं होगा यहाँ पे, फ्रोवेल होगा बेटा, फ्रोवेल और किलपैट्रिक्स का है। तो बेटा बालक की प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। ये किसने कहा है आपका? महात्मा गांधी जी ने कहा है। किसने कहा है बेटा? महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना रिव्यू भी देते रहिए करें। और अब जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही हिंदी का आपको मॉडल पेपर और मैराथन देखने को मिलेगी। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही।